अश्रद्धधानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यं मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सोमवार है और आज के कार्यक्रम में विवाह होने के बाद संबंध क्यों कमज़ोर होते हैं या कैसे किसी कुंडली में हम समझेंगे, लग्न कुंडली को देख करके या नवमांस में भी अगर इसको आप शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि विवाह का सुख कैसा रहने वाला है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, उसके लिए आपको कार्यक्रम अंतिम तक देखना चाहिए। और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अंतिम तक देखा करिए और निकटता से देखा करिए। आप 10 मिनट का वक्त मुझे दे दीजिए, उचक उचक करके अगर आसपास कुछ काम कर रहे होंगे तो उसे भी ध्यान देते रहिएगा, उसमें क्या है। थोड़ा बहुत इधर भी दे दीजिए, उधर भी देखना है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विवाह का टूटना किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा कठिन होता है और कोई भी व्यक्ति दुनिया का ये नहीं सोचता है कि उसका विवाह होने के बाद टूटे, अगर वो सच्चा है तो। बाद बाकी तो आजकल लोग एक विवाह कर लेते हैं, दूसरे के चक्कर में रहते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं। और ये सब बाहर की बातें हैं। हमारे देश में और हमारे सनातन धर्म में ऐसा कभी होता ही नहीं था, ऐसा कभी भी नहीं होता था। आइए शुरू करते हैं। अब आप ये ना कह देना कि पहले के ऋषि महर्षि और राजा महाराजा का ही विवाह करते थे। ना 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 ना, ना तो आप राजा हैं और ना महाराजा हैं और ना ऋषि हैं। आइए अपने आपको सामान्य पुरुष ही समझना है, क्योंकि ना तो आप समझदार हैं ना मैं। ये चार्ट है। एक बात बताता हूँ, गुरु अगर कुंडली में कमज़ोर हों, किसी भी जातक की कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी जातक की कुंडली में गुरु कमज़ोर हो ना, तो उसके धर्म के प्रति आस्था कमज़ोर होती है। अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो, विशेषतया अगर वो 12वें 8वें या 6ठे बैठे हों, तो याद रखिएगा ये गारंटी है उस व्यक्ति में कर्म की भावना ज़्यादा विकसित होती है और व्यक्ति कार्मिक ज़्यादा होता है। मतलब कहने का क्या है, उसका कैरियर और उसका प्रैक्टिकल जो जीवन होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ जो होती है, वो व्यक्ति ज़्यादा उसके चक्कर में रहता है। मतलब अपने पढ़ाई, अपना काम, अपना बिजनेस, अपने लोग, अपनी पति, अपनी पत्नी, इन सब चीज़ों के पीछे उसके दिमाग ज़्यादा चलते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति उसके जीवन में कम होती है, विशेषतया जब सूर्य की दशाएं चल रही हों और सूर्य खराब हो या गुरु खराब हो तो। मतलब कहने का क्या है, ये दो ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को गलत और निंदनीय कृत्य करने से बचाते हैं। कुंडली में शुभता का मतलब आपको पता है क्या होता है? बताता हूं। कुंडली में शुभता का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, उसमें व्यक्ति का हृदय और उसका मन उस समय कितना अपवित्र होने से बच जाता है। सामान्यतः अगर आप भूखे मर रहे हैं तो किसी को ठगना नहीं चाहेंगे, और संत अगर भूखा मरता है तो भी वो किसी की मदद ही करना चाहता है, किसी का हड़पना नहीं चाहता है। परंतु अगर बात वही सामान्य पुरुष की होती है और अगर वो धन से हीन बनता जा रहा है तो निश्चित रूप से किसी गला काटने को तैयार होता है। ये बात गुरु और सूर्य खराते हैं। और अगर कुंडली में ये दोनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक रूप से उसके आत्मा को कमजोर होने के और व्यक्ति के कमजोरी, विशेषतया किस प्रकार की? आध्यात्मिक कमजोरी, जो एक बौद्धिक चेतना का स्तर होता है, वो उसका अन्य लोगों की अपेक्षा कम होता है। और यही वजह है कि आप जब भी अपने पति को ढूंढे ना, ये एक जातिका की कुंडली है जिनकी कुंडली में कल देख रहा था, कभी भी किसी भी व्यक्ति से जिससे विवाह कर रहे हों, अगर उसकी कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति खराब है तो थोड़ा बच के निकल जाइए। बच के निकलना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही गुरु और सूर्य की दशा आएगी वो व्यक्ति परेशान करता है, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं आपकी बात। दंभी जो होता है ना, घमंडी हो जाता है। व्यक्ति के पास उदार हृदय कब और कहां से उपस्थित होता है? किन ग्रहों के कारण? वो सूर्य और गुरु। दरअसल गुरु केंद्र में अगर होंगे तो अच्छे होते हैं, लेकिन कब? जब वो अच्छी स्थिति में हो तो। और अगर वो नहीं होते हैं, बाहर छिटके हुए रहते हैं,
कम से कम यहाँ यहाँ इधर इधर यहाँ कहीं भी, तो वो व्यक्ति के धार्मिकता के पक्ष को कमज़ोर करते हैं। विशेषतः अगर देखूँ तो तृतीय भाव, छठा भाव, 12वां भाव, ऐसे ऐसे दूसरे भाव में भी वो अगर अकेले बैठ जाते हैं तो परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर वो होते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर धार्मिक तत्व के विकास होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बिल्कुल नील कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, वॉइड कर देते हैं। ये बात है। ये कुंडली में अगर मुझे ये देखना हो कि विवाह के बाद की स्थिति कैसी बन रही है तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले गुरु को देखिए, वो कहाँ गया? 12वें शत्रु के भाव में गया, और बुध के साथ उसके संबंध तात्कालिक मित्रता के बन रहे, इस वजह से समता का हो जाएगा, शत्रुता का ही होगा। एक तरीके से वो ग्रह मूलतः तो शत्रु के घर में ही बैठा, 12वें बैठे। इस कुंडली में वो कहाँ के अधिपति होते हैं? छठे भाव के। मतलब गुरु ग्रह की स्थिति अगर कुंडली में अच्छे भाव को नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ रोग भाव मिला, दूसरी जो राशि बन रही है वो भाग्य में बन रही है, परंतु वो उसकी गौण राशि है, तो इस वजह से वो गुरु का प्रभाव कम होगा वहाँ पे। यहाँ उनको छठी राशि मिली, 12 में बैठ रहे हैं और 3 नंबर की राशि में बैठ रहे हैं, ये पहले गुरु को कमज़ोर करता है। अब उसकी बात, एक बात और समझाता हूँ कि गुरु की जो स्थिति है वो राहु से कहाँ है। ये बात बहुत समझने वाली है। अगर राहु से तृतीय एकादशवें के संबंध या केंद्र में आते हों तो भी ये परेशान करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, गुरु से राहु का संबंध कैसा बन रहा है? चौथे 10वें का, यानी कि ये कमजोर है, ये गुरु को प्रभावित करेगा बुरे तौर पे। ये 2 बातें रही। अब ये बात कि अब इनकी कुंडली में सूर्य को देखते हैं, जो कि दाम्पत्य के बाद व्यक्ति के दाम्पत्य के व्यवहार को अच्छा रखने के लिए जाने जाते हैं। वो कहाँ बैठे? कर्क राशि में। उसका अधिपति चंद्रमा कहाँ बैठा है? जाकर के जन्म कुंडली में देखिए, अष्टम में। मतलब इस राशि के अधिपति जो जहाँ सूर्य बैठे हैं, उस राशि के अधिपति से सूर्य को कोई भी बल नहीं मिल रहा है, क्योंकि सूर्य एक तो अष्टम में गया, वो कमज़ोर हो गए, और वो भी ऊपर से शत्रु के घर में। शनि की राशि उनको रास नहीं आती है। तो जिस राशि में सूर्य बैठे हैं, जो कि दाम्पत्य को निभाने के कारण बनते हैं, वो खुद अकेले लग्न में बैठे तो व्यक्ति को अलग तरीके का सपोर्ट करेंगे, व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगे, व्यक्ति धार्मिक तत्व से मजबूत होगा। ये जिसकी कुंडली है वो, मतलब दोनों ही चीज़ें सामने से दिख रही हैं। गुरु 12 में तो पति को कमज़ोर किए, चंद्रमा की राशि में सूर्य बैठे, वो खुद आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है, व्यक्ति की आत्मा को और मन को कमज़ोर करने वाला होगा। हालांकि फिर भी व्यक्ति जो है वो निर्णय लेने में मजबूत है, उसके पास पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो निर्णय ले सके, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति की आत्मा को फिर भी वो मजबूती देंगे, और उसकी महत्वाकांक्षा के साथ साथ उसके अंतर मन को जागृत करने का काम करते हैं वो। ये बात सामने से दिख रही है। अब आपको सप्तम भाव पे लेके आता हूँ। सप्तम भाव के अधिपति कौन है? शनि। यहाँ पे जिस तरीके से गुरु की यहाँ पे गौण राशि बन रही थी, मूल त्रिकोण राशि का ग्रह ज़्यादा और सर्वोत्तम फल करता है, ठीक वहीं पे बात शनि की आ रही है। आपकी कुंडली में शनि जो हैं वो कहाँ बैठे हैं? अगर सप्तम भाव में बैठे हों, और या फिर अगर सप्तम भाव में किसी भी पापक ग्रह की राशि बन रही हो, तो एक आरंभ हो जाता है कि विवाह को सोच समझ करके इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे कदम ताल करके ही व्यक्ति को वैवाहिक संबंध में बनना है। यहाँ पे शनि की राशि बनी, और वो भी गौण राशि, मकर राशि है, पॉलिटिकल राशि होती है, और अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि बन गई, जहाँ खुद चंद्रमा बैठे हैं, जो कि लग्न के अधिपति हैं, लग्न को कमज़ोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं अवयोग लगा करके। स्वास्थ्य को, मन को, हृदय को, ये सबको परेशान करेंगे। व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को जहाँ लग्न में बैठे सूर्य मजबूत करेंगे, वहीं उसको निगेटिव कर रहे हैं चंद्रमा। और अष्टम भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि तो बनी, और वो बैठे कहाँ? जाकर के जन्म कुंडली में देखिए सूर्य की राशि में। शनि को सूर्य और सूर्य को शनि कभी पसंद नहीं आते हैं। तो सप्तम का अधिपति मूलतः अगर हम सप्तम को देखते हैं तो अपने भाव से कहाँ गया? 7 और 8। सप्तम का अधिपति 8वें, गुरु का 12वें जाना, लग्न के अधिपति का 8वें में जाना, सूर्य जो कि आपकी कुंडली के धन भाव के अधिपति हैं, जो कि मारक भाव होता है, यहाँ के अधिपति होकर के उसके घर में शनि बैठे हैं, जो कि अष्टम का अधिपति होता है। अब यही गौर करने वाली बात है, समझिएगा। सबसे पहले एक बार फिर से, गुरु 12वें गए, ये ठीक नहीं। सूर्य यहाँ आए, ये अलग तरीके का पक्ष मजबूत करेंगे, लेकिन विवाह को कमज़ोर करने के लिए जाने जाएंगे, क्योंकि ये इनकी क्रूर दृष्टि यहाँ पड़ेगी और इनके शत्रु की ये राशि है। बात समझ में आई? अष्टम भाव का अधिपति आपकी कुंडली में विवाह के संबंधों के बनने के घर में गया,
यहां से संबंध बनता है ना जी, दोनों लोग एक दूसरे के निकट आते हैं। तो अष्टमेश अगर जहां भी बैठेगा उस भाव को परेशान करेगा। तो ये विवाह के तोड़ने के लिए अगर ये चीजें बन रही हों कि अष्टम का अधिपति भी द्वितीय में जाए, या अष्टम का अधिपति खुद पंचम में चला जाए, या अष्टम का अधिपति खुद सप्तम में आ जाए, तो विवाह पक्ष को कमजोर करने के लिए स्थितियों को बनाने वाले हो जाते हैं। बात समझ में तो आ रही है ना मैं जो बोल रहा हूं। उसके बाद अब यहां देखिए, सूर्य की दृष्टि यहां गुरु का 12 में, लग्न का अष्टम में जाना, अष्टम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति का विवाह भाव में, द्वितीय भाव में जाना, ये कमजोर। अब मूल बात को समझिए कि कैसे किसी का विवाह कमजोर होता है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा दुर्भावना से ग्रसित होता है। अब समझिएगा, जन्म कुंडली में वैवाहिक सुख का भाव कौन सा है? ये भाव। यहां का अधिपति कहां गया? शुक्र, सूर्य की राशि में। बात समझ में आई? सुख का अधिपति सूर्य की राशि में गया, द्वितीय भाव में। चलो एक बार मान लेते हैं कि वो द्वितीय भाव है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब सुख के अधिपति बैठे किसके साथ हैं? अष्टम भाव के अधिपति शनि के साथ, मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल कहां का अधिपति होता है? आपकी कुंडली में मंगल होता है पंचम का अधिपति, और उसकी दूसरी राशि बन रही है सप्तम भाव में। और ये होते हैं कैरियर को सपोर्ट करेंगे। प्रेम शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा, आरंभ में 1 से 2 साल तक बड़ा प्रेम देता है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति को लालची बना देता है। वो व्यक्ति लालच से युक्त हो जाता है, उसके प्रेम में कहीं ना कहीं लालच की भावना का चोर समा जाता है उस प्रेम में, क्योंकि मंगल है चोर, और वो व्यक्ति को कार्मिक बना देता है। सिर्फ उसके पास उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये मंगल है। और पंचम का अधिपति अगर द्वितीय में जाए ना, तो ये कई बार प्रेम संबंधों को कमजोर भी करता है, ये भी बात सामने आती है। कई बार ये चीजें भी दिखती हैं। धन के मामले में दिक्कत नहीं होने देगा, लेकिन परेशानियां प्रेम में करता है और खड़ी करता है, क्योंकि वो क्रूर ग्रह है, और वो है चूंकि कार्मिक ग्रह, वो कर्म प्रधान ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के संबंधों को वो कई बार कार्मिक रूप से प्रभावित करता है, कर्म करने वाला ही व्यक्ति हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल सोच को रखने वाला हो जाता है, दुर्भावना से प्रेरित हो जाता है, उसकी वाणी कठोर, कुवचन भाषी, गाली गलौज करने वाला, अभद्र बोलने वाला, अभद्र व्यवहार करने वाला, धन के लिए मारा मारा फिरने वाला, ऐसी स्थितियां होती हैं। तो ये शुक्र बैठे मंगल के साथ, शनि के साथ बैठे जो कि अष्टमेश होता है, सप्तमेश, ये दोनों भाव अच्छे नहीं, उनके साथ बैठा। सप्तम का अधिपति अपने भाव से 8वें गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, किसी भी भाव के अधिपति का अपने भाव से 8वें जाना उस भाव की मृत्यु का कारण बनता है और उस भाव से संबंधित फलों को कमजोर करता है। बात समझ में आ रही है? अब अगली बिंदु पे आते हैं। बुध साथ में बैठे हैं, ये कहां के अधिपति हैं? सोच के देखिए, इस कर्क लग्न की कुंडली के लिए बुध सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे खराब ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, शनि और बुध दोनों। बुध 12वें भाव का अधिपति, किसको कमजोर करेगा? निकट आने ही नहीं देगा, आएंगे तो 1 से 2 साल के लिए, उसके बाद फिर खत्म, ये बात बनती है। तो यहां पे 12वें का अधिपति किसके साथ बैठा? सुख के अधिपति के साथ। और आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि 12वें, 8वें और 6ठे के अधिपति अगर किसी भी राशि और किसी भी ग्रह को या किसी भी भाव में बैठ जाते हैं, उसको कमजोर करते हैं और टालम टोल कर देते हैं। अलग बात है कि आपको खुश करने के लिए कोई भी ज्योतिषी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल देते हैं लोग, लेकिन भरोसा ना करना ना, ये ग्रंथ की बात है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा भाव है, अगर ये स्थितियां नौमांस में भी ऐसी बन रही हों, क्या क्या, अगर गुरु कुंडली में कमजोर हो जातक के या जातिका के, वो व्यक्ति धर्म को मानेगा ही नहीं, आपकी थोथी बातें वो सुनेगा ही नहीं, उसे थोथी लगती हैं वो बातें। धर्म पे मानना और धर्म के रास्ते पे चलना उसको गमारा नहीं है। और वो प्रायः ऐसा होता है कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीता है और भविष्य को देखने की आंखें उसकी विकसित नहीं होती हैं, और इस वजह से उसे परेशानी विवाह में, दाम्पत्य के सुख में, संतान के सुख में, इन सब चीज़ों में उसकी कमजोरी देखने को मिल जाती है। तो एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, अगर आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति, गुरु नीच के हो, उनका नीचत्व भंग ना होता हो, परेशान हो, 12वें, 6ठे, 8वें का संबंध बनता हो, शनि राहु केतु से प्रभावित होते हों, तो गुरु को कमजोर समझा जाता है। और अगर वो केंद्र में ना आते हों तो कुंडली में शुभता देने का मतलब क्या है कि व्यक्ति के बुद्धि को कम से कम वो चालू रखते हैं, बुद्धिहीन नहीं बनने देते। व्यक्ति गलत और दूसरों के प्रभावों में और गलत और बुरे प्रभावों में नहीं आता है, ये गुरु उसको इतना बचा लेते हैं। तो वो 12वें गए, तो गुरु अगर कमजोर हो, सूर्य कमजोर हो, सप्तम का अधिपति अपने भाव से षडाष्टक में जा रहा हो, यानी कि अपने भाव से 6ठे, 8वें के संबंध में हो, वो अस्त हो रहा हो, और
सप्तम भाव के अधिपति के साथ साथ अगर सुख भाव के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ हो, जैसे कि बुध के साथ हैं, अष्टम भाव के अधिपति के साथ हो, छठे भाव के अधिपति कहीं से भी कमजोर हो रहे हो कुंडली में या कमजोरी को दिखा रहे हो, जैसे यहाँ पे गुरु बन रहे हैं, तो ये स्थितियाँ व्यक्ति को विवाह को कमजोर करने वाली होती हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और जिसके साथ भी विवाह कर रहे हैं निश्चित रूप से उससे ये बातें मिला लेनी चाहिए और किसी भी तरीके के जल्दबाजीपन से बचना चाहिए, क्योंकि बाद का रोना बड़ा तीव्र रोना होता है पहले के रोने से। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। एक चीज़ यहाँ और भी देखिए, राहु का प्रभाव भी तो है, सूर्य का प्रभाव भी तो है, तो ये चीज़ें अगर बन रही हों तो थोड़ा बचना चाहिए और दूसरों की कुंडलियों से सीख लेनी चाहिए। दूसरों की कुंडलियों को तो लोग देखना नहीं चाहते हैं, अपनी कुंडली देखेंगे तो सिर्फ अपने तक सीमित रहेंगे। दूसरों की कुंडलियों को देखने और सीखने की ललक पैदा करिए। आइए अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। एक बात बताता हूँ, एक ही बात है, बस एक ही बात है, और वो ये है कि जो व्यक्ति धर्म पे भरोसा नहीं करता और धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है, वो व्यक्ति इस मृत्यु लोक में कभी कीड़ा बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी कुछ भी बन जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अपने धर्म पे और अपने पूर्वजों की बातें जो पुस्तकों और ग्रंथों में लिखी गई हैं उस पर भरोसा करना सीख लो, नहीं तो ये हमेशा ये जीवन का जो चक्र है वो साइकिल बन के चलता ही रहेगा और साइकिल बन के अगर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से कभी ना कभी थकना होता है, तो थक जाएंगे। इससे बेहतर है कि इसको मान लिया जाए और इसको समझ लिया जाए और इस पे आस्था के मार्ग पर चढ़ करके ही जीवन की यात्रा को पूरी की जाए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे विवाह से ही संबंधित किसी बात को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।